नहमदुहु नुसल्ली करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बी सहली सदरी वसल्ली वहदुल उक़दतम लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़ना फ़िद्दीन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। जैसा कि हम सूरह बकरा की तिलावत करते हैं और उसकी तिलावत की 25 रुकू है। सूरह बकरा की 25 रुकू है। हम पहले कुरान की तिलावत करते हैं और उसके माने समझते हैं। माफ़ करना, जितना मुझसे मालूमात है मैं उतनी ही आप तक पहुंचाती हूँ। जो भी गलती होती होगी उसे माफ़ करना। और उससे पहले हम हदीस पढ़ते थे। आज भी एक हदीस पढ़ते हैं जो हम तस्बीह करते हैं कि सुबहान अल्लाहि अल्हम्दुलिल्लाहि व ला इलाहा इल्लल्लाहु अल्लाहु अकबर। तो उसके खाली सुबहान अल्लाहि का मतलब माने क्या है? उलमा ने लिखा है कि उसके माने 80 तरीके से है। सुबहान अल्लाहि का मतलब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। के बयान में जिनमें सुबहान अल्लाहि अल्हम्दुलिल्लाहि व ला इलाहा इल्लल्लाहु अल्लाहु अकबर मजमून जिक्र फरमाया गया है कि कायदे की बात यह है कि जो चीज़ जितनी मुतीम वालसीन होती है उतना ही एहतमाम से जिक्र की जाती है और मखलिफ तरीके से जहन नसीन की जाती है। चनचा इस कलमात को मफ़हूम भी कुरान पाक में मुख्तलिफ तरीके से जिक्र फरमाया गया है। इनमें सबसे पहला कलमा सुबहान अल्लाहि है। सुबहान अल्लाहि के मानी है अल्लाह जान साने हर ऐब और हर बुराई से पाक है। मैं इसकी पाकी का पूरा इकरार करता हूँ। और मजमून को हुक्म से भी ज़्यादा फरमाया है कि अल्लाह ताला की पाकी बयान करो। खबर भी से ज़्यादा इरशाद फरमाया है कि फरिश्ते और दूसरी मखलूक़ात अल्लाह की पाकी का इकरार बयान करती रहती है। इसी तरह दूसरे अल्फाज का भी ये हाल है कि मुख्तलिफ अनात से कलमा अल्लाह शरीफ में इन मजमाइन का जिक्र फरमाया। सबसे पहला है नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका नुक़द्दिसु लका। फरिश्तों का मकमूल इंसान की पैदाइश के वक्त और हम अल्हम्दुलिल्लाह आपकी तस्बीह करते रहते हैं और आपकी पाकी का दिल से इकरार करते रहते हैं। नंबर 2 क़ालू सुबहानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। मलाइका जब मुकाबला इंसान एहतमाम हुआ तो कहा आप तो हर ऐब से पाक हैं, हमको तो इसके सिवा कुछ भी इल्म नहीं जितना आपने बता दिया है। बेशक आप बड़ा इल्म वाले हैं, बड़ी हुकूमत वाले हैं। नंबर 3 वज़कुरू रब्बका कसीरन वसब्बी बिल अशी वल इबकार। और अपने रब को बेकसरत से याद कीजिए और उसकी तस्बीह कीजिए, दिन ढले भी और सुबह के वक्त भी। नंबर 4 रब्बना मा खलक़त हज़ा बातिलन सुबहानका फ़कीना अज़ाबन नार। समझदार लोग जो अल्लाह के जिक्र में हैं हर वक्त मशगूल रहते हैं और कुदरत कारनामों में गुरूर फिक्र करते रहते हैं। ये कहते हैं कि आए हमारे रब, आपने ये सब बेफ़ायदा पैदा नहीं किया है बल्कि बड़ी हुकूमती से है। आपकी जात हर ऐब से पाक है। आपकी तस्बीह करते हैं आप हमको दोज़ख के अजाब से बचाइए। हमने 4 तक पढ़ी। फिर कुरान पढ़ने के बाद
اس کے بعد پھر پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سل بنی اسرائیل کم آتیناہم من آیات بینات ومن یبدل نعمت اللہ من بعد ما جاءتہ فإن اللہ شدید العقاب۔ بنی اسرائیل سے ذرا پوچھئے تو صحیح کہ ہم نے ان کو کتنی وجہ دلیل دی تھی، اور جو شخص اللہ تعالیٰ کی نعمت کو بدلتا ہے اس کے پاس پہنچنے کی بات تو حق تعالیٰ نے یقیناً سخت سزا دیتے ہیں۔ جُعِلَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ الْحِسَابِ۔ دینوی مسائل کفر کو آراستے پراستے معلوم ہوتی ہے، اور اسی وجہ سے ان مسلمانوں کی تسخیر کرتے ہیں، متسخر کرتے ہیں، حالانکہ یہ مسلمان جو کفر شریک سے بچتے ہیں ان کافروں سے اعلیٰ درجہ میں ہوں گے قیامت کے روز، اور روزی تو اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں بے نیاز دیتے ہیں۔ کان الناس امۃ واحدۃ فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین وانزل معهم الکتاب بالحق ویحکم بین الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه۔ ایک زمانہ میں سب آدمی ایک ہی طریقے کے تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کو بھیجا جو کہ خوشی کے وعدے سناتے تھے اور ڈراتے تھے، اور ان کے ساتھ آسمانی کتابیں بھی ٹھیک طور پر نازل فرمائیں، اسی غرض سے کہ اللہ تعالیٰ لوگوں میں ان کے امور اختلافی مذہبی میں فیصلے فرمائیں، اور اس کتاب میں یہ اختلاف اور کسی نے نہیں کیا مگر صرف ان لوگوں نے جن کو اولاً وہ کتاب ملی تھی، بات اس کے ان کے پاس دلیل وجہ پہنچ چکے تھے باہمی جداجدی کی وجہ سے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ ایمان والوں کو وہ امر حق جس میں مختلفین اختلاف کیا کرتے تھے بے فضل تعالیٰ بتلا دیا، اور اللہ جس کو واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اور اللہ جس کو چاہتے ہیں اس کو راہ رسالت بتلا دیتے ہیں۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولم یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب۔ دوسری بات سنا، کیا تمہارے یہ خیال ہے کہ جنت میں بے مشتاقت داخل ہوں گے، حالانکہ تم کو ہنوزائن مسلمان لوگوں کا ایسا کوئی عجیب واقعہ پیش نہیں آیا جو تم سے پہلے ہو گزرے ہیں۔ ان یہ مخالفین کے سبب ایسی تنگی اور سختی واقع ہوئی اور مصائب سے ان کو یہاں تک جنبشی ہوئی کہ اس زمانے میں پیغمبر تک اور جو ان کے ہمراہ اہل ایمان تھے بول اٹھے کہ اللہ کی امداد موعود کب ہوگی۔ یاد رکھو بے شک اللہ تعالیٰ کی امداد بہت نزدیک ہے۔ یسألونک ماذا ينفقون قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین والیتامى والمساکین وابن السبیل وما تفعلوا من خیر فإن اللہ به علیم۔
लोग आपसे पूछते हैं कि क्या चीज़ खर्च की करें। आप फरमा दीजिए कि जो कुछ माल तुमको सिर्फ करना हो। माँ बाप का हक है और कुर्बतदारों का और बेबाप के बच्चों का और मोहताजों का और मुसाफिर का, और जोन सा नेक काम करोगे सो अल्लाह ताला इसको खूब खबर है और उस पर सवाब देंगे। कुतिबा अलैकुमुल क़ितालु व हुवा कुर्हुन लकुम व असा अन तकरहू शैअन व हुवा खैरुल लकुम व असा अन तुहिब्बू शैअन व हुवा शर्रुल लकुम वल्लाहु यअलमु अंतुम ला तअलमून। जिहाद करना तुम पर फर्ज किया गया है और तुमको तबाअन गराइन मालूम होता है, और ये बात मुमकिन है कि तुम किसी अमर को गाराइन समझो और वो तुम्हारे हक में खैर हो, और ये भी मुमकिन है कि तुम किसी अमर को मरगूब समझो और वो तुम्हारे हक में ऐसी खराबी है, और अल्लाह ताला जानते हैं और तुम पूरा नहीं जानते। हमने सूरह बकरा की 25 रुकू पढ़ी और उसके माने भी कुछ समझे। तो हमने बोला था कि उस कुरान की तिलावत के पहले कि सुबहान अल्लाहि अल्हम्दुलिल्लाहि व ला इलाहा इल्लल्लाहु अल्लाहु अकबर का मजबून जिक्र। ये नंबर 4 तक पढ़ा था। नंबर 5 सुबहानहु अन यकून लहू वलदुन, वो जात इससे पाक है कि उसके औलाद हो। नंबर 6 काल सुबहानका मा यकूनु ली अन अकूल मा लैसा बिल हक़्क़ी, क़यामत में जब हज़रत ईसा अला नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से सवाल होगा कि अपनी उम्मत को तसलीस की तालीम किया तुमने दी थी, तो वो कहेंगे तौबा तौबा, मैं तो आपको शिर्क से और हर ऐब से पाक समझता हूँ। मैं ऐसे बात कैसे कहता जिसके कहने का मुझको कोई हक न था। नंबर 7 सुबहाना व तआला अम्मा यसिफून, अल्लाह जल जलाले इन सब बातों से पाक हैं जिनको ये काफिर लोग अल्लाह की शान में कहते हैं कि उसके औलाद हैं या शिर्क है वगैरह वगैरह। ईसा अलैहिस्सलाम के ज़माने के वो जो ईसाई हैं वो बोलते हैं कि अल्लाह के बेटे हैं। तो ऐसे अल्लाह उनसे पूछेगा क्या मैं आपको ये बात बतलाई थी कि तुम मेरे बेटे हो? तो ईसा अलैहिस्सलाम बोलेंगे तौबा तौबा, मैं तो आपको शिर्क से और हर ऐब से पाक समझता हूँ। मैं ऐसे बात कैसे कह सकता जिसके कहने का मुझको कोई हक न था। इसको फिर 26 में और सुनेंगे जो इसका 8, 9, 10 है। इसके सुबहान का मतलब सुबहान अल्लाहि अल्हम्दुलिल्लाहि व ला इलाहा इल्लल्लाहु अल्लाहु अकबर। खाली सुबहान का कितना मतलब है। अल्हम्द जो हम पढ़ते हैं, अल्हम्द तो अल्लाह का तारीफ हम्द ऐसा है कि दुनिया का सारा जो पेन है ना लिखते हैं सही, वो ख़त्म हो जाएगा तो उसका तारीफ ख़त्म नहीं होगा। सिर्फ हम्द का मतलब सुबहान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून वस्सलामु अला मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।